हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जिस्ट एकेडमी टीम के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपसे वादा किया गया कि आपके जो छोटे छोटे टॉपिक परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और हमारे साथ इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देरी न करते हुए पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे प्रमुख उत्तर प्रदेश पुलिस से जो प्रमुख तथ्य हैं वो, और जो अधिकारियों की रैंक है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देरी न करते हुए आइए हम लोग इसको समझते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला है, समझते हैं। ठीक, पहला है अधिकारी की रैंक एवं महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला एक पॉइंट आपका बनता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है। मोटो यानी जो ध्येय वाक्य, ये जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें पूछा गया था, तो इसका जो ध्येय वाक्य वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है। अगला है, क्या इसके ध्वज में लाल एवं नीला रंग होता है। इसका जो लोगो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें लाल एवं नीले कलर का रंग होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये लाल रंग ये ऊपर होता है और जो नीला वाला है ये नीचे होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए आपको कलर दिखाया गया, ये लाल कलर है, ये नीला कलर है। ओके, क्लियर। अगला पॉइंट इससे बनता है, इसके लोगों में सारनाथ का अशोक स्तंभ एवं दो मछलियां, सारनाथ का अशोक स्तंभ है और यहाँ पे दो मछलियां दी गई हैं। ठीक है, दो मछलियां दी गई हैं। दोनों मछलियां कहाँ से ली गई हैं? रूमी दरवाजा से ली गई, रूमी दरवाजा। और रूमी दरवाजा आपका कहाँ पे है? तो जो रूमी दरवाजा भैया ये लखनऊ में है। रूमी दरवाजा कहाँ पे है आपका? लखनऊ में स्थित है। तो इसमें मछलियां बनाई गई हैं और उन दोनों मछलियों को उठाकर कहाँ रख दिया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों में। आप देख रहे होंगे कि भैया ये देखिए आप सारनाथ स्तंभ, ये बना है सारनाथ का अशोक स्तंभ, है ना, ये जो अशोक स्तंभ है। और ये देखिए बगल में आपके पास दो मछलियां दी गई हैं। ये देखिए बगल में आपके पास दो मछलियां दी गई है, नहीं, एक मछली ये बनी है, एक मछली ये बनी हुई है। तो दो मछलियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये लोगो जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें कलर होता है रेड एंड ब्लू कलर का। फिर ये सारनाथ का ये अशोक स्तंभ है और दो मछलियां हैं आपके जो रूमी दरवाजा से ली गई हैं। आगे समझते हैं। अगला पॉइंट बच्चा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे फैक्ट। करा उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? 1863 में। लेकिन अगर पूछा जाए अधिनियम कौन सा था, तो भैया इसके लिए जो अधिनियम आया था वो था 1861। 1861 का अधिनियम था। अधिनियम कौन सा था भैया? 1861 का था। ठीक है, और इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? तो 47 धाराएं थी। अगर कह दिया जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में हुई थी। और अधिनियम कौन सा था? तो 1861 था। धाराएं कुल कितनी थी? इसमें 47 धाराएं थी। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय तो कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पड़ेगा? लखनऊ। अगर आपको लखनऊ ना दिया जाए भैया तो गोमती नगर, लखनऊ ना दिया जाए तो गोमती नगर, क्योंकि गोमती नगर भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। और यहाँ गोमती नगर में एक बिल्डिंग है, सिग्नेचर बिल्डिंग। कौन सी? सिग्नेचर बिल्डिंग। ठीक है, सिग्नेचर बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। बात क्लियर यहाँ तक? तो अगर कह दिया जाए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। और किस बिल्डिंग में भैया? तो सिग्नेचर बिल्डिंग में है। कहाँ पे पड़ता है? तो गोमती नगर आप बताएंगे। ठीक, अगला है पुलिस का जनक। पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला है सबसे पुरानी पुलिस। सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? तो ये असम राइफल्स। कौन सी भैया? असम राइफल्स है। सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? तो आप बताएंगे असम राइफल्स है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल कितने पद हैं? तो 16 पद होते हैं। 16 पद होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में। ठीक है, अगला है अगर कह दिया भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? तो यूपी में है। यूपी में है लगभग भैया 1526 समथिंग, लगभग 1526 लगभग में। ठीक है, लगभग में कितने? 1526 पुलिस स्टेशन है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन। क्लियर यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। अगला समझते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना कौन सा है? नारखी थाना। कहाँ पे है? फिरोजाबाद में। कहाँ पे है भैया? फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए, या फिर आप बता सकते हैं कांच के लिए। चूड़ियों के लिए या कांच के लिए कौन फेमस है? तो फिरोजाबाद है। ठीक है, इसे चूड़ी नगरी भी कहा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस में थाना दिवस माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार को मनाया जाता है। थाना दिवस कब मनाया जाता है? माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार को। अगला है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। कहाँ पे है? तो भोपाल में है। कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल किसकी कैपिटल है? एमपी की। भोपाल की एमपी की राजधानी क्या है?
तो भोपाल है। अगला भैया, पुलिस में प्रमोशन आपको 11 से 12 साल में मिल जाता है, समथिंग तो 11 साल में ही आपको एक बार प्रमोशन दे दिया जाता है, ठीक है। और जो थाना होता है, जो आप लोग थाना बताते हो, थाना शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अड्डा। थाने शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है अड्डा। बातें यहाँ तक क्लियर हुई? ओके। और अगर जानकारी समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं पुलिस की रैंक जो होती है। पुलिस में सबसे छोटी रैंक जो होती है वो कांस्टेबल की होती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो डीजीपी की होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उत्तर प्रदेश की इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है वो आप लोग बताएंगे, ठीक। तो सबसे छोटी रैंक कौन सी होती है? यहाँ लिख दे रहे हैं सबसे छोटी रैंक, ठीक है। सबसे छोटी पोस्ट या रैंक, ठीक, सबसे छोटी रैंक है ये। और हम लोग छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, ठीक। सबसे छोटी रैंक होती है कांस्टेबल की, और कांस्टेबल के कंधे पर एक सिर्फ खाकी कलर की पट्टी होती है, इस पे कोई स्टार नहीं होता, ना तो कोई ब्लू या रेड कलर की पट्टी होती है, ठीक। अगला है हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल आता है, यानी एचसी, ठीक है। इसके जो यहाँ पे होता है शोल्डर के पास 3 रेड रंग की पट्टियां होती हैं, 3 रेड रंग की क्या होती हैं? पट्टियां होती है हेड कांस्टेबल पे, ठीक। अगला है आपका हेड कांस्टेबल के बाद आता है एएसआई। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसकी जो यहाँ पे पट्टी होती है कंधे पर, इसकी पट्टी में क्या होता है भैया? एक स्टार होता है और एक रेड और ब्लू कलर की पट्टी होती है, रेड और ब्लू कलर की पट्टी होती है। एसआई के बाद आता, सॉरी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद आता है एसआई, यानी सब इंस्पेक्टर आता है। सब इंस्पेक्टर ये एएसआई से बड़ी पोस्ट होती है। इसमें क्या होते हैं भैया? आपके पास ये 2 स्टार होते हैं और एक रेड और ब्लू कलर की पट्टी होती है शोल्डर पे, ठीक है। अगला समझिएगा, अगला आपके पास आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं निरीक्षक। निरीक्षक कौन होता है भैया? निरीक्षक होता थाने का जो आपका इंस्पेक्टर होता है, चाहे इंस्पेक्टर बोलिए चाहे एसएचओ बोलिए, एसएचओ भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एसएचओ भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? एसएचओ भी इसी को बोलते हैं, ठीक। अगला है, तो इसके पास क्या होता है भैया? 3 स्टार होते हैं। इस पे क्या होता है? 3 स्टार होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन बच्चा इसके पास थोड़ा सा ब्लू और रेड की पट्टी भी होती है। 3 स्टार एसएचओ के पास क्या होता है? 3 स्टार होता है और ब्लू रंग की पट्टी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ये वाला सिंबल इसके लिए हो जाएगा, ये सिंबल इसके लिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। ये वाला सिंबल इंस्पेक्टर के लिए यूज हो जाएगा, क्योंकि जो इंस्पेक्टर होता है एसएचओ होता है, जो आपका एसएचओ होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो जो एसएचओ होता है उसके यहाँ शोल्डर पे 3 स्टार होते हैं और ब्लू और रेड कलर की पट्टी होती है। लेकिन जो आपका डीएसपी होता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ, सॉरी, डीएसपी जो होता है, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको सीओ बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सीओ ही बोलते हैं। तो इसके स्टार 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंधे पर ब्लू और रेड रंग की पट्टी नहीं होती है, ये क्लियर करिएगा। ये इसका सिंबल है और ये इसके कंधे पे होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके, चलो अगला है, अगला आपका है एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी, ठीक है, यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी जिसको बोलते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी। तो भैया इसका जो लोगो होता है वो होता है एक अशोक स्तंभ होता है और यहाँ पे आईपीएस लिखा होता है, ठीक है। ये होता है एडिशनल एसपी का लोगो। बात समझ में आ गई? अगला है आपका जो एडिशनल एसपी की बात आता है एसपी, वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इसके जो कंधे पर होता है वो एक अशोक स्तंभ होता है और आपका एक स्टार होता है, एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है। बात क्लियर हुई? अगला आपका है, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका एसएसपी। एसएसपी, ठीक है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो इसके जो शोल्डर पे जो सिंबल होते हैं वो एक अशोक स्तंभ होता है और 2 स्टार होते हैं, एक अशोक स्तंभ होता है और 2 स्टार होते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? अगला है आपका डीआईजीपी। डीआईजीपी बोलते हैं इसको, डीआईजीपी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, यानी डीआईजी। तो डीआईजी के शोल्डर पे जो का सिंबल हो तो वो एक अशोक स्तंभ होता है और 3 स्टार होते हैं, और ये सभी आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार आपके पास होते हैं। बात क्लियर हो गई? अगला है आपका, अगला है आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी जिसको बोलते हैं, आईजीपी भी बोल सकते हो आप, आईजीपी, ठीक है, लेकिन आईजी लोग बोलते हैं। तो आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब इसमें क्या होता है भैया? इनके जो शोल्डर पे एक स्टार होता है और एक तलवार ऐसे क्रॉस करती हुई होती है, एक तलवार ऐसे क्या हुई? क्रॉस करती हुई होती है। बात क्लियर हो गई? फिर अगला आपका आता है एसडीजीपी, फिर एक आता है एडीजीपी और एक आता है डीजीपी। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? सीनियर डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, और एक होता है डिप्टी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है।
तो ये आता है, फिर आएगा ये, फिर आएगा डीजीपी यानी डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, ये भैया आपका जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। इतना आपको ध्यान देकर चलना है। सबसे बड़ी जो रैंक होती है वो डीजीपी की होती है। सबसे बड़ी रैंक किसकी होती है? डीजीपी की। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी, यूपी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीजीपी होता है। और इस समय डीजीपी है कौन? इस समय उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डीजीपी का जो पद है इसका गठन हुआ था 1982 में। और डीजीपी राज्यपाल जितने भी आदेश देता है उसको जारी कौन करता है? उसको जारी कौन करता है? तो डीजीपी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है भैया? डीजीपी ही जारी करता है। और राज्य में जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनकी भी देखरेख कौन करता है? डीजीपी आपका करता है। तो ये डीजीपी, एडीजीपी और एसडीजीपी की तीनों में सिंबल वही होता है, एक अशोक स्तंभ होता है और एक तलवार होती है। ठीक है, लेकिन इनके यहाँ जो सीने के पास कुछ मेडल लगे हुए होते हैं वो तीनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई या नहीं? यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि नहीं? ठीक है, अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको परीक्षा में जाने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनेगा, क्योंकि उस बार यहाँ से पूछा गया तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो उम्मीद करता हूं कि आप इसकी नोट्स बनाएंगे और परीक्षा में जाने से पहले बेटा एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।